आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा पावर सीरीज और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। पावर सीरीज, सबसे पहले पावर सीरीज को समझते हैं कि पावर सीरीज क्या होती है। थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा ही कि पावर सीरीज किसको कहते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी सीरीज, ए सीरीज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की, समेशन सी एन x minus a to the power n going from 0 to infinity is called a power series. Called a power series. कुछ वैसे ही जैसे टेलर की सीरीज होती है, इसको हम पावर सीरीज कहते हैं। और पावर सीरीज किस में है? ये इन x माइनस ए। ठीक है, तो इसे थोड़ा अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम आपको मिल सकते हैं। इसको आप पावर सीरीज, मैंने क्या लिखा है, इन x माइनस ए। आप इसको पावर सीरीज सेंटर्ड एट ए भी कह सकते हैं। पावर सीरीज सेंटर्ड एट ए, ये भी इसका एक नाम है। और इसका एक और नाम भी होता है, पावर सीरीज अबाउट ए। पावर सीरीज अबाउट ए, आई सीरीज, पावर सीरीज अबाउट ए। तो जब भी आप किसी भी फंक्शन को जो आपके पास है समेशन सी एन एक्स माइनस ए टू द पावर एन के रूप में लिख रहे हैं, जहाँ एन 0 टू इन्फाइनाइट वेरी कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे पावर सीरीज़। और इस पावर सीरीज़ का एक स्पेशल केस होता है और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल वही होता है, मैक्सिमम जगहों पे वही यूज होता है। वो होता है जब ए 0 होता है, व्हेन ए इक्वल टू 0। तो आपकी पावर सीरीज सिंपली इतनी बन जाती है, सी एन एक्स टू द पावर एन। पर देखा जाए तो ये वाली पावर सीरीज इसी की एक पर्टिकुलर केस है। ये जनरल फॉर्म है और ये पर्टिकुलर फॉर्म है। अब आता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से पहले आप लोगों ने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ा है, टेलर सीरीज पढ़ा है, और नहीं तो पिछली क्लासेस से आपने बायनोमियल थ्योरम जहाँ पढ़ा होगा, आपने ये जरूर देखा होगा 1/1 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट सीरीज में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस आगे आता ही रहेगा ये, और इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। आपने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला होता है। इसको अगर आपने पढ़ा है तो अच्छा है, नहीं तो आप इसको टेलर सीरीज से प्रूव कर सकते हैं, नहीं तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रश्न क्या आता है, ये क्वेश्चन आता है कि ये x के किन वैल्यू के लिए ट्रू है। अगर मैं x इक्वल टू 3 रखता हूँ, क्या ये सीरीज वैलिड है? तो रख के देख सकते हैं हम। अगर x इक्वल टू 3 है तो ये हो जाएगा 1/-2 लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा 1 + 3 स्क्वायर प्लस, और ये आगे बढ़ता रहेगा। तो ये जो फॉर्मूला है, इसका मतलब हर x के लिए ट्रू नहीं है, ये केवल कुछ x के लिए ट्रू है शायद से। तभी तो x इक्वल टू 3 रखने पे ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। और x इक्वल टू 3 अकेला पॉइंट नहीं है, वो x इक्वल टू 3 तो मैंने लिया है। आप x इक्वल टू 2 लेकर के देख लीजिए, ये फेल हो जाएगा फार्मूला। आप x इक्वल टू +5 रख के देख लीजिए, तब ये फार्मूला फेल हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है, ये वैलिड कब है? हमारे पास जो इनफाइनाइट एक्सपेंशन है, जो हम किसी भी तरीके से निकाला, हमने चाहे हमने मैक्लॉरिन सीरीज से निकाला, चाहे टेलर सीरीज से निकाला, चाहे किसी और तरीके से निकाला, तो वो वैलिड कब है? वो उसके वैलिड के कोई लिमिटेशंस तो होंगी। तो यहीं से कंसेप्ट आता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का। मतलब वो रेडियस जिसके अंदर कन्वर्जेंस है। हर इनफाइनाइट एक्सपेंशन हो सकता है एक रेडियस के अंदर कन्वर्जेंट है, और जैसे ही आप उससे बाहर जाएं, उससे बाहर कन्वर्जेंट नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो अब उसी को अगर आप देखेंगे, x की वैल्यू आप <1 लेते हैं इसमें, mod x <1, तो ये सीरीज ट्रू है। तो
अगर हम रियल लाइन पे ये 0 पॉइंट लगाएं, ये +1 ये -1, ये -1 हो गया, ये +1 हो गया, तो इस पूरी रेंज में हमारे पास जो भी एक्सपेंशन है वो वैलिड होता है। ये इन्फाइनाइट एक्सपेंशन ट्रू है। इसी को हम थोड़ा मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहेंगे कि इस सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है आप समझ गए होंगे। एक इंटरवल हो सकता है रियल लाइन का, एक छोटा सा इंटरवल जो किसी जिसमें कोई गिवन सीरीज कन्वर्जेंट है लेकिन उससे बाहर नहीं है। तो चलिए अब एक जनरल केस लेकर के चलता हूँ मैं। कोई भी सीरीज है आपके पास, इसको आप इस रिजल्ट को आप याद रख लीजिए। फॉर ए गिवन पावर सीरीज मान के चलो आपके पास कोई गिवन पावर सीरीज है n0 to infinity cn x minus c to the power n। फॉर ए गिवन पावर सीरीज ओनली 3 पॉसिबिलिटी, केवल 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। देर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज। वो क्या है? सबसे पहली पॉसिबिलिटी है ये कन्वर्ज केवल एक पॉइंट पे करती है। द सीरीज कन्वर्जेस ओनली एट या फॉर x इक्वल टू a। अगर आपके पास कोई भी इनफाइनाइट सीरीज है, जरूर नहीं वो हमेशा कन्वर्ज करे, लेकिन उसके लिए हमेशा 3 ही कंडीशन होंगी। या तो x इक्वल टू a पे कन्वर्ज करती हो। कन्वर्ज करने का मतलब है कि जो इनफाइनाइट सम है वो एक पर्टिकुलर लिमिट की तरफ जा रहा है। दूसरा, जो ये सीरीज है ये कन्वर्ज करती है, अब कोई भी x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए। द सीरीज कन्वर्जेस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ये वो स्पेशल टाइप की सीरीज हैं। इन सीरीज में आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, जो भी इनफाइनाइट सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि उसका सम एक फिक्स नंबर की तरफ बढ़ेगा। और तीसरा कि एक पॉजिटिव नंबर है, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर कैपिटल R, और कहाँ होगा? रियल नंबर में। ये R रियल नंबर है और ये कोई एक पर्टिकुलर रियल नंबर है और ये वाला R सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो तीसरी और लास्ट पॉसिबिलिटी है कि कोई एक रियल नंबर ऐसा होगा जो आप फाइंड कर सकते हैं, और वो किस तरीके से होगा? सच दैट देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर R बिलोंगिंग टू R सच दैट द सीरीज converges for mod x minus a less than r and diverges for mod x minus a greater than r। तो कोई भी पावर सीरीज अगर आपके पास है तो आप इस रिजल्ट को याद रखिए। या तो वो पावर सीरीज केवल इस वैल्यू पे कन्वर्ज होगी, या हो सकता है सबकी सब वैल्यू पर कन्वर्ज हो, या हो सकता है एक रियल नंबर ऐसा है मॉड x माइनस से अगर r से छोटा है, कोई भी x ले लो आप। जैसे यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, यहाँ पे ये जो है ये सारी वैल्यू मॉड x माइनस 0 लेस देन 1 की है। इसी को आप मॉड x माइनस 0 लेस देन 1, इसी को आप मॉड x लेस देन 1 भी बोल सकते हैं। तो कन्वर्ज कब कर रही है? कोई रियल नंबर है
मॉड एक्स माइनस ए जितने समय तक या जिन जिन वैल्यूज़ के लिए लेस देन आर है तो कन्वर्ज करेगी, अदरवाइज वो डाइवर्ज करेगी। तो कोई भी सीरीज हो उसके लिए तीन ही पॉसिबिलिटी होंगी। जो पहले नंबर की पॉसिबिलिटी आपने पढ़ी यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं, केवल एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, तो हम बोलते हैं कैपिटल आर जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है उसको अच्छा उसको जीरो। मैंने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन नहीं दी, तो मैं डेफिनेशन देना चाहूँगा। पहले रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है? द नंबर कैपिटल आर इज सेट इन द अबव थ्योरम is called the radius of convergence. Radius of convergence of the given series. जो सीरीज दे रखी है, तो इसी कैपिटल आर को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो अब इस पर आते हैं। अगर केवल एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही सीरीज, कन्वर्ज होने का मतलब एक्स की केवल एक वैल्यू के लिए सम फाइनाइट किसी फिक्स नंबर की तरफ जा रहा है, नहीं तो नहीं जा रहा है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहलाती है जीरो। मान के चलिए कन्वर्जेंस फॉर ऑल वैल्यूज़, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी हो गई? इनफाइनाइट, क्योंकि सारी वैल्यू के लिए कन्वर्ज कर रही है। और तीसरे वाले केस में हम कहते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी है? कैपिटल आर। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आप कैसे निकालेंगे? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का जो हम अभी फॉर्मूला यूज करेंगे वो एक टेस्ट होता है, उससे आता है। वैसे उसको निकालने के कई तरीके हैं, अभी आप इसका यूज करेंगे। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मान के चले कोई पावर सीरीज आपके पास दी हुई है, तो आप इस फॉर्मूले से निकालिए, मॉड ए एन बाई ए एन प्लस वन। इसको आप रेशियो टेस्ट कहते हैं। जब आप सीरीज पढ़ेंगे, अभी मैं डिटेल में इसके गया नहीं हूँ क्योंकि हमने अभी सीक्वेंस और सीरीज का कोई चैप्टर पढ़ा नहीं है। वैसे इसको कहते हैं रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस टेस्ट करने के काम आता है। इसमें ए एन क्या है? इसमें ए एन हमारा सी एन है। जैसे हमने जो ये सी एन लिखा हुआ है, थोड़ा नोटेशन है, ये सी एन ए एन है। तो अगर आप चाहें तो उसको फिर से सी एन ही लिख लीजिए। अगर आपको किसी की वन सीरीज, क्योंकि हम सी एन नोटेशन यूज कर रहे हैं, तो आप सी एन ही यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो कितना होगा? सी एन डिवाइडेड बाई सी एन प्लस वन। पर हमेशा यही फार्मूला काम नहीं आएगा। ये रेशियो टेस्ट का फार्मूला है, हमेशा ये काम नहीं आएगा। एक और फार्मूला भी होता है वैसे, एडमार। इसे एडमार पढ़ते हैं, लिखते हैं एडमार्ड है, लेकिन पढ़ते एडमार है। पर मैं एडमार टेस्ट आपको नहीं बताऊंगा एडमार टेस्ट से कैसे निकालते हैं, और उसका रीजन मैंने अभी आपको बताया। अभी हमने सीक्वेंसर सीरीज पर कोई लेक्चर किया नहीं है, लेकिन जैसे हम आगे इस पर कोई लेक्चर करेंगे या रियल एनालिसिस पढ़ेंगे या फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में तो बिना कॉशी एडमार रिजल्ट के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अभी के लिए मैं ये एडमार रिजल्ट छोड़ दे रहा हूँ, मैं केवल रेशियो टेस्ट की तरफ आ रहा हूँ। मैं आपको एक दो सीरीजेस दे देता हूँ जिनकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी आपको निकाल के बताता हूँ। सबसे पहले तो एक सिंपल एक्सरसाइज है हमारे पास, 1/1 माइनस एक्स जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी होती है? समेशन n0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और प्लस आगे बढ़ता रहेगा। इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी होती होगी? क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मैंने 1 का है, पर ये 1 आया कहाँ से? तो यहाँ पे हमारे ए एन की वैल्यू कितनी है? ए एन इजक्वल टू 1। हमेशा एन की वैल्यू 1 है, इसलिए जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैपिटल आर होगी वो लिमिट कितनी होगी? मॉड 1/1 इजक्वल टू 1। अगर आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस थोड़ा एडवांस फॉर्म में पढ़ना है तो आप हमेशा एक काम कीजिए, बाउंड्री पॉइंट पे भी टेस्ट कीजिए।
जैसे मॉड एक्स लेस देन इक्वल, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ गई 1। तो मॉड एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 1 को तो आप पूरा जोन मान रहे हैं जहाँ कन्वर्ज करता है, लेकिन जब मॉड एक्स इक्वल टू 1 होगा वो केस भी आप जरूर डिस्कस कीजिए। इस वाले केस में जो इनफाइनाइट सीरीज लिखी है आप एक्स इक्वल टू +1 लेकर के देख सकते हैं, वो सम जो है कन्वर्जेंट नहीं होता है, और -1 लेकर के भी देख सकते हैं, वो भी कन्वर्जेंट नहीं होता है। दोनों केस में वो एक फिक्स नंबर की ओर टेंड नहीं करता है। और आगे हम जब कभी सीक्वेंस और सीरीज का चैप्टर करेंगे उसमें अच्छे से देखेंगे। एक एग्जाम्पल अब दूसरी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का देख लेते हैं। इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ गई, कैपिटल R इक्वल टू 1। अब एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 है। एग्जाम्पल 2, इसे एग्जाम्पल 1 कह सकते हैं। इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आई है 1। अब एक ऐसा एग्जाम्पल करते हैं जिसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 है। मान के चले हमारे पास जो सीरीज है, फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज summation n 0 to infinite n factorial x to the power n। तो इसमें an कितना है, या an जिसे आप cn भी बोल सकते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, cn है n फैक्टोरियल। तो कैपिटल R कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट मॉड cn/cn+1, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, लिमिट n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल। तो n+1 फैक्टोरियल आपको पता है n+1 इंटू n फैक्टोरियल होता है, इसलिए इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट 1/n+1, और ये होता है कितना 0। इसलिए इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 है। लेकिन इसका मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 होने का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 होने का मतलब है अगर ये कन्वर्जेंट है तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे है, सिर्फ एक पॉइंट पे, नहीं तो सारे पॉइंट पे ये डाइवर्जेंट है। तो वो एक पॉइंट कौन सा हो सकता है, वो एक पॉइंट क्लियरली, क्योंकि एक ही पॉइंट है तो गैस मार सकते हैं आप, x इक्वल टू 0 रख लो। अगर आप इस सीरीज़ में x इक्वल टू 0 रखोगे तो ही ये कन्वर्जेंट है, नहीं तो ये कभी कन्वर्जेंट नहीं है। और आप रख के देख सकते हैं, जैसे आप x इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक फाइनाइट सम मिलेगा, नहीं तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे टर्म 0 हो जाएंगे, सिर्फ पहला टर्म बच जाएगा उसमें। और उसके बाद आप चाहे कोई भी वैल्यू रख के देख लो, वो कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगा। अगली एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इनफाइनाइट देखेंगे, और इसका मतलब होता है कि ये सीरीज हमेशा कन्वर्ज ही करेगी। एग्जाम्पल नंबर 3, इसको कहते हैं बेसल फंक्शन। बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0। और ये डिफाइन कैसे होता है, इसको कहते हैं J0x इक्वल टू समेशन n गोइंग फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट -1 टू द पावर n x टू द पावर 2n डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2n n फैक्टोरियल और इसका स्क्वायर। ये बेसल के कई फंक्शन में से एक फंक्शन है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर 0। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि आप x कुछ भी ढूंढ के ले लीजिए, ये हमेशा कन्वर्जेंट ही आएगा। अभी हम इसको करके देखते हैं, इसकी हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल के देखते हैं कितनी आती है, ठीक है। सबसे पहले जब आप लिमिट लेते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए, तो वहाँ पे मॉड आता है, तो मॉड आने के कारण आप ये प्लस या माइनस को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि उसने हटना ही है। पर फिर भी अगर आप चाहें तो मैं पूरा लिख लेता हूँ। an कितना है, -1 टू द पावर n
डिवाइडेड बाई 2⁴ इंटू n फैक्टोरियल होल स्क्वायर। ठीक है, तो n+1 कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा -1⁴n+1। वैसे -1 मैटर नहीं करता है क्योंकि थोड़ी देर में हम मॉड लगाने वाले हैं। 2⁴2n+2 हो जाएगा क्योंकि 2n+1 होगा, उसके बाद n+1 फैक्टोरियल होगा और इसका पूरे का स्क्वायर होगा। तो कैपिटल R कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट an डिवाइडेड बाई an+1। an कितना हो जाएगा, -1⁴n, क्योंकि मॉड भी है जो कि मैं बोल ही रहा हूँ, तो आप इग्नोर कर सकते हैं माइनस को, आप सीधे जो माइनस को छोड़ के जो टर्म है उनको ला सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 1/2n n फैक्टोरियल होल स्क्वायर इंटू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, 2⁴2n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल होल स्क्वायर मॉड ऑफ दिस। सबसे पहले तो ये 2⁴2n कैंसिल हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट मॉड ऑफ, तो 2² ऊपर बचा रहेगा, वो कितना होता है 4, और ये होल स्क्वायर किसका है, इस पूरे को ब्रैकेट में लिखिए, n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, इसका होल स्क्वायर है ये। ठीक है, और n+1 फैक्टोरियल कितना होता है, n+1 टाइम्स n फैक्टोरियल, तो आप ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 4, मॉड की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे पॉजिटिव ही टर्म है, n+1 होल स्क्वायर, और ये किसकी ओर टेंड करता है, इनफाइनाइट की ओर। इसका मतलब बेसल फंक्शंस के रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, मीन्स ये हमेशा कन्वर्ज करता है, इसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है। लिमिटेशन से मेरा मतलब है, जैसे हमने पहली और दूसरी सीरीज़ देखी थी, ये पहली सीरीज़ जो है ये इनफाइनाइट सम, ये केवल तभी वैलिड है जब आप x की वैल्यू -1 से +1 के बीच लेंगे, मीन्स मॉड x की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन 1 से होगी। और ये दूसरा वाला फंक्शन है, ये कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होता है, ये सिर्फ x की उस वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट होता है जो एक पर्टिकुलर वैल्यू है x = 0, नहीं तो ये कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होता है। आप x की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, लेकिन ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है कि आप x की कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, x = आप +5 रखिए तब भी कन्वर्जेंट होगा, आप x = 500 रखिए तब भी कन्वर्जेंट होगा, तो ये हमेशा कन्वर्जेंट होता है। तो इस हिसाब से आप किसी की भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की मीनिंग भी आप लोग समझ गए होंगे। एक रेडियस ऐसी हो सकती है, आसान शब्दों में कहूँ मैं, एक डिस्टेंस ऐसी हो सकती है या एक इंटरवल ऐसा हो सकता है, उसे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी बोलते हैं, जिसके अंदर अगर x है तो गिवन सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, और अगर उससे बाहर है तो तब हम कह नहीं सकती कन्वर्जेंट होगी, तो डाइवर्जेंट होगी। अगर रेडियस कैपिटल R है तो उससे बाहर डाइवर्जेंट होगी ही होगी। ठीक है, तो हर सीरीज के साथ ये हो सकता है कि एक इंटरवल में कन्वर्जेंट है और उससे बाहर नहीं है। अब मैं एक और एक्सरसाइज करता हूँ जो इन सब से हटके है। आपको करना क्या, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है या इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी आप बोल सकते हैं, जैसे पहले केस में हमने यहाँ पे किया, तो इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ये पूरा हो गया, ये पूरा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, तो आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता है तो इंटरवल ऑफ किस इंटरवल में कन्वर्ज है वो भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास करना वही है, आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, लेकिन इस टाइप की सीरीज की निकालनी है, समेशन n0 to इनफाइनाइट -1 n+1 डिवाइडेड बाय n x -1 n। वैसे -1 है या n-1 है, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, या केवल n ही है। और क्यों फ़र्क नहीं पड़ता है वो मैंने अभी अभी आपको बताया। जैसे ही हम रेशियो टेस्ट लेते हैं या मॉड का रेशियो लेते हैं, उसमें हम मॉड के कारण नेगेटिव जितने हैं सारे इग्नोर कर लेते हैं, क्योंकि मॉड सारे नेगेटिव को हटा लेता है।
तो आप इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालेंगे या इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला इसमें वही रहेगा, फॉर्मूला सब में रेशियो टेस्ट वाला ही लगेगा। तो इसकी भी आप निकालिए, कैपिटल R इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ an बाई an+1। इसकी वैल्यू कितनी होती है? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड an कितना है? -1 टू द पावर n+1 बाई n है, पर उस पर कोई ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, आप केवल 1 बाई n लिखिए। क्यों? क्योंकि मॉड में जो है हट ही जाएगा वो, और अगला क्या आ जाएगा? n+1 और इसका मॉड, क्योंकि 1 बाई n+1 है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो फिर आंसर क्या आने वाला है? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ 1+1 बाई n। तो मॉड आप हटा सकते हैं क्योंकि सारे पॉजिटिव ही टर्म है, और इसकी वैल्यू है 1। तो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू कितनी होगी? 1। पर ये कन्वर्ज कब करेगा? फॉर एग्जाम्पल, आपने जो पहला क्वेश्चन किया था, यहाँ पे जो सॉल्व किया था, यहाँ पे किया हुआ है, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आई, तो कन्वर्ज कब करता है? ये कन्वर्ज करता है फॉर x लेस देन 1। मैंने कहीं पे फिगर बना के दिखाया होगा आपको। ये कन्वर्ज कब करता है? जब मॉड x लेस देन 1 होता है। यहाँ पे बनाया था। इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r इक्वल टू 1 है, तो इसकी मीनिंग क्या हुई थी? ये कन्वर्ज करता है मॉड x लेस देन 1 के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से अब इसकी मीनिंग क्या होगी? तो आप थोड़ा ध्यान में रखिए, इसकी मीनिंग क्या होगी? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो 1 ही है, आप आंसर यही लिखेंगे, r इक्वल टू 1 ही लिखेंगे। पर आप दिस सीरीज या दिस कन्वर्जेस फॉर मॉड x माइनस 1 लेस देन 1, ये ध्यान रखना आप। ये मॉड x माइनस 1 कहाँ से आया? यहाँ से। मॉड x माइनस a लेस देन r, आपको याद होगा शुरू में मैंने क्या कहा था? जब भी हम कोई सीरीज ले रहे हैं, तो अगर मॉड x माइनस a लेस देन r के लिए कन्वर्ज कर रहा है, इसके लिए ये, तो कौन सी सीरीज थी वो? x माइनस a टू द पावर n। तो इसी r को हमने क्या कहा था? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो आप इस चीज़ को थोड़ा यहाँ पे ध्यान में रखिए कि जो इस वाले केस में अगर x माइनस a टू द पावर n है, तो आप बोलेंगे दिस कन्वर्जेंस फॉर x माइनस a टू द पावर मॉड x माइनस a लेस देन r, जो भी r आपका आ रहा है। और आप इस पर बेस्ड और क्वेश्चन कर सकते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हेडमार्क जिसको लिखते हैं हम, एडमार्क उसको पढ़ते हैं। अभी मैंने कहा था एडमार्क ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि उसमें nth रूट लेते हैं हम और डायरेक्टली कई हो जाते हैं। तो आप इनमें से लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसकी भी निकालने की कोशिश कीजिए, फिर इसकी निकालिए, और जितनों की ना आप निकाल सकते हैं उतनों की निकालने की कोशिश कीजिए। और जो आपसे ना हो तो आप नीचे कमेंट में लिख लीजिए, मैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और जब हम कभी सीक्वेंस और सीरीज का चैप्टर डिस्कस करेंगे या फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस डिस्कस करेंगे, तो उन लेक्चर में हम कॉशी-हेडमार्क प्रिंसिपल बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, और भी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की सीरीज से रिलेटेड कई टेस्ट होते हैं। उनमें से एक मैंने जैसे रेशियो टेस्ट बार बार यूज कर रहा हूँ, तो और भी रिजल्ट होते हैं, जैसे रावीज टेस्ट होता है, एलैम्बर्ट टेस्ट होता है, कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट होता है। उन सबको हम अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इन सब की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लीजिए, और मुझे विश्वास है आप समझ गए होंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होती क्या है। एक छोटा सा इंटरवल जहाँ की वन सीरीज क्या है? वैलिड है। थैंक यू।